तो सबसे पहले जब हम मशरूम की बात करते हैं, कितना फ़ायदा देता है मशरूम का इस्तेमाल हमारी हेल्थ को? इसमें आप ये देखिए कि आपकी विटामिन डी जो है उसके लिए आपको हेल्प करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करेगा। और सबसे जो इसकी इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है कि विटामिन डी जो है वो बहुत कम, बहुत सारी डाइट्स में जो है वो अवेलेबल होता है और वो हमको आराम से इसमें से मिल सका। अब हमारी 80% फीमेल इस वक्त जो पाकिस्तान में जब हमारे पास आती हैं तो या तो वो कंप्लेन करेंगी कि लेफ्ट लेग में पेन है, या हमें बैक पेन हो रहा है, या हमें टायर्ड फील करते हैं, लेथार्जिक रहते हैं सारा दिन, उतने एक्टिव नहीं है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं। ये सारे इश्यूज जो है वो फेस कर रहे होते हैं। तो ये मशरूम जो है वो मैं चाहूंगी कि अगर आप अपनी डाइट में ऐड करें तो एक बहुत अच्छा प्लांट प्रोटीन आपको ऐड हो सके। अच्छा, जब हम मशरूम्स के ग़िज़ाई अज्जा की बात करते हैं, मशरूम में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो पाए जाते हैं और किस तरीके से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में मशरूम्स को? अच्छा, ये देखिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो हमारी डाइट में इसकी मशरूम्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है और इसका टेस्ट भी इतना डेवलप नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये पिज्जा वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसे करते हैं तो जस्ट एज अ किसी की रेसिपी कॉपी करने के लिए जैसे आप किसी चीज को लिया जाता, उसी तरह आप बस इसमें मशरूम जो है वो ऐड कर लेते हैं, इसको सोचे बगैर कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप इसके विटामिन डी रिच फूड है, देन इट इज प्रोवाइडिंग आपको जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम हाई हो जाता है। लेडीज जो हैं उनको ड्यूरिंग पीरियड्स या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं या उनको कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिनसे वो बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज को नॉर्मली जो है वो नहीं कर सकती। तो अगर आप फ्यू आउंसेस ऑफ मशरूम्स अपनी डाइट में ले आए तो ये आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स जो दे सकते हैं। और सेकंड ये है कि आपकी गट हेल्थ को ये बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज जो है उनके फेस के ऊपर आप देखेंगे ब्लैमिशेस अपीयर होने लग जाती हैं। उसका एक कॉज तो है वो आपका आयरन डेफिशिएंट हो सकती है और सेकंड जो है वो उनको अंदर जो है कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई है फॉर्म कि जो वो सही नहीं हो सक रही। तो ये मशरूम जो है वो आपकी गट हेल्थ को ठीक करेगा, अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म करके आपकी जो स्किन है जो फेस के ऊपर वो इनर इन्फेक्शन का साइंस दे रही है वो आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब अगर हम मशरूम के इस्तेमाल की बात करें, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी आपने इसकी क्वांटिटी बताई, मैं वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। आपने कितनी क्वांटिटी में मशरूम कहा है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मतलब एक तो अमाउंट और किन लोगों को इसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर करना चाहिए? देखिए, रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड है और लिस्ट जो बेनिफिट का इसका बेनिफिट्स का लिस्ट है विच आई टोल्ड यू राइट नाउ। जितनी चीजें आपने भी उसको रिपीट किया, मैंने भी बताया और उससे जो मैंने एडिशन किया है दैट इज रिलेटेड टू द गट हेल्थ, रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन। अगर आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो गया है तो ये इसके लिए इतनी अच्छी चीज है। और जो क्वांटिटी की आप बात करती हैं तो ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आपने लेनी है तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 1 आउंस 1.5 आउंस जो है वो अगर आप डेली बेसिस पे लेंगे तो एक अच्छी क्वांटिटी का चिकन जो खाया हुआ है उसके इक्वल आप इसको कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अपनी जितना आपने अपना वेजिटेबल पोर्शन है उसमें बाकी वेजिटेबल्स के साथ इसको मिक्स करके आप एक प्लांट बेस्ड हेल्दी प्रोटीन जो है वो अवेल कर सकते हैं। अमाउंट कितनी इस्तेमाल की जा सकती? 1 to 1.5 आउंस 1 to 1.5 आउंस जो है रोजाना की बुनियाद पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? आप ले सकते हैं। आपको एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो प्रोटीन की
जो आपको टोफू से मिल सकती है या प्रोटीन से मिल सकती है या आपको एक अच्छी चिकन से मिल सकती है, वही इतना क्वांटिटी आपको मशरूम से मिल जाए। अच्छा देखिए, जब हम मशरूम की बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने अक्सर लोगों को देखा है, इवन अगर पिज्ज़ाज वगैरह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो लोग जो होते हैं वो ऑलिव्स और मशरूम्स जो हैं वो साइड पे रख देते हैं। पास्ताज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल पिज्ज़ाज में, सैंडविचेस वगैरह में, या इसके साथ साथ सूप्स वगैरह में भी मशरूम्स का इस्तेमाल। ये ऑमलेट्स में अगर हम बात करें, चीज़ ऑमलेट में मशरूम बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। मज़ीद किस किस तरीके से, मतलब अगर हम अपने देसी फूड की बात करें तो किस तरह से मशरूम को हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? फायदे तो इसके बहुत ज्यादा हैं। देखिए हम जी बिल्कुल, और हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग जो भी चीज बनाते हैं, हमारी बेस स्टार्ट होती है एक अच्छा भुने हुए मसाले से आपको मिलेगी, और इसको आप नॉर्मल सब्जी की तरह कुक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर आप सब्जी लें, कोई वेजिटेबल लें या कोई भी आप चीज कुक करनी है जी, तो अगर आप उसको एक्सेस में ले जाएंगे, ओवर कुक कर देंगे, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेम इज द केस विद मशरूम एज वेल। अगर आप इसको कुक कर रहे हैं तो इसको इस लेवल तक कुक करें कि उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो। मैक्सिमम कुकिंग टाइम जो है वेजिटेबल्स का वो 3 to 4 मिनट्स है। जितना टाइम किसी चीज को सौते करने में लगता है उतना ही कुकिंग टाइम। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम उसको बहुत ज्यादा भूनते हैं किसी भी चीज को, जिससे उसके सारी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जो उससे हमें फवायद मिलने होते हैं, वो हम सारे वेस्ट कर देते हैं।